चीन में नहीं बची अरबी शैली की कोई मस्जिद। यानी अभी जितनी भी मस्जिद है चीन में, जो एक लास्ट मस्जिद भी बची थी, उसको भी उन्होंने पगोड़ा स्टाइल में कन्वर्ट किया है। पगोड़ा स्टाइल आपको जो है, जो बुद्धिस्ट लोगों का जो ये होता है, टेम्पल होते हैं, वो पगोड़ा स्टाइल में होते हैं। तो जो लास्ट एक मस्जिद इनकी बची थी जिसमें गुम्बद और मीनार विनार थे, उन्होंने उसको भी चेंज कर दिया है। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है, तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। एक न्यूज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, जो कि चाइना से उसका वास्ता है। और मेरी स्टार्टिंग में भी मैं बात कर रहा था कि ये मोमिन हजरत हमेशा हमेशा जो सॉफ्ट टारगेट होता है उस पे हावी होते हैं, लेकिन जो इनको डंडा डाल के रखता है उसके खिलाफ ये चू चा भी नहीं करते। और उसी में से एक है चाइना। हाय हाय नवभारत टाइम्स की न्यूज है, क्या कहती है जरा देखते हैं। 28 मई की है, मतलब एकदम ताजी ताजी न्यूज है। हाय ये हाय हाय मैं हाय। शेयर करता हूँ। ओके, अच्छा, लिखने वाले भी हमारे एक मोमिन भाई है, क्यूरेटेड बाय रिजवान। ठीक है, कहाँ पे स्क्रीन पे लेके आ जाऊं जरा। ओके, क्या कहती है न्यूज। मुस्लिम बच्चे अरबी नहीं पढ़ सकते, मस्जिदों में कम्युनिस्ट पार्टी के बुकलेट। मुस्लिमों पर यू शिकंजा कस रहा है चीन। चाइना इस्लाम मॉस्क, मुस्लिमों को लेकर सख्त होने की बात चीन के लिए बार बार कही गई है। बीते कुछ समय में चीन में मस्जिदों में बदलाव किया गया है। मस्जिदों की अरबी स्टाइल की, इधर से है क्या, हाँ, अरबी स्टाइल की विशेषताएं हटाते हुए इनको चीनी शैली में बदला गया है। चीन ने 2018 में इस्लाम के चीनीकरण का ऐलान किया था। ठीक है, क्या क्या हाइलाइट्स। चीन में जारी है इस्लाम का चीनीकरण अभियान। 5 साल पहले चीन ने शुरू किया था ये कैंपेन। चीन में नहीं बची अरबी शैली की कोई मस्जिद। यानी अभी जितनी भी मस्जिद है चीन में, जो एक लास्ट मस्जिद भी बची थी, उसको भी उन्होंने पगोड़ा स्टाइल में कन्वर्ट किया है। पगोड़ा स्टाइल आपको जो है, जो बुद्धिस्ट लोगों का जो ये होता है, टेम्पल होते हैं, वो पगोड़ा स्टाइल में होते हैं। तो जो लास्ट एक मस्जिद इनकी बची थी जिसमें गुम्बद और मीनार विनार थे, उन्होंने उसको भी चेंज कर दिया है। यानी आप देखिए, माशाअल्लाह 1 करोड़, माशाअल्लाह। एडम साहब, 1 करोड़ के ऊपर वहां पे मोमिन हजरात है। किसी की हिम्मत हुई सड़क पे निकलने की? सर वो आप इस बात को छोड़ें, ये जो इतने सारे मुसलमान कह रहे हैं कि जी ये जेनोसाइड हो रहा है, इसराइल कर रहा है, ये सारे मुसलमान ये चाइना को क्यों नहीं कुछ कहते कि जो कोई बोलता है वही तो उसको ये डाल सवाल देते है। हैं। सर क्योंकि इन सारी मुसलमान कंट्री ने चाइना का माल खाया हुआ है। हम्म। चाइना का माल खाया हुआ ना, कुछ बोलेंगे तो कहेंगे यार हमारा लोन वापस करो। और वहां पे वो इस चीज को चलने नहीं देते, वो कहते हैं भाई हेलो कौन सा इस्लाम, इस्लाम चाहिए निकलो बाहर, दफा हो जाओ। इस्लाम चाहिए निकलो बाहर, गेट लॉस्ट, निकल, फुट। सर ये सर इनकी औकात इतनी है, सिर्फ ये डंडे के आगे सब सुधरे हुए हैं। ये डंडे की कौम है। साहिल साहब मैंने कई दफे बात बोली हुई है, ये डंडे की हम्म। कौम है। इनको डंडा दिखाओ ना, चुप करके तीर की तरह सीधे होकर रहते। जहां पे आपने इनका डंडा खत्म किया, आपने इनके सर साथ पे चढ़ प्यार जाता। किया, इन्होंने जो है ना आपे के ऊपर चढ़ जाना है। ये वो ऊंट है जिसको सिर्फ सर घुसाने का मौका आप दे दो, उसके बाद ये आपको खेमे से बाहर निकाल देगा, खुद अंदर चला जाएगा। ये वो वाला ऊंट है। देखिए ना, किसी की हिम्मत, जो ये कैंपेन चला रहे हैं चाइना के खिलाफ, क्यों नहीं कैंपेन चलाते भाई? चला क्यों ही नहीं नहीं सड़कों पे सकते। उतरते? डंडा आएगा, कैसे निकलेंगे? चाइना का मैं अपना माल बेचना छोड़ देना तुझे, दफा हो जा,
मर जाएंगे, लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, इनकी इकोनॉमी नहीं चलेगी अगर चाइना का माल नहीं आएगा इनकी कंट्री में। कोई सी भी अच्छा, कंट्री ले लो। इंडियन लवर कह रही है इसमें क्या गलत है साहिल, मुझे भी अरेबिक नहीं आती बल्कि हिंदी आती है, जो लोकल लैंग्वेज होता है उसको तो सब प्रमोट करते। तो भाई इंडियन लवर, अगर इंडिया में जो मस्जिदों के गुम्मत विम्मत हटा के उसको मंदिर के शेप का अगर बना दिया जाए, हाँ, किस किस तरीके का आरआर तुम लोग करोगे? तब तुम ये बात बोलोगी कि भाई और इंडिया का है ना, तो इंडिया के स्टाइल में बनाते हैं, मंदिर वाली स्टाइल में। अभी ये कहा था कि सुबह सुबह स्पीकर की आवाज कम रखें, तो तुम लोगों ने इतना आरआर हाँ। मचाया था। लेट अलोन के स्पीकर ही बाहर वाले हटा दो, फिर क्या करोगे? वहां पे कोई स्पीकर नहीं है, तब तुम्हारे रोने निकलेंगे। वहां के लिए रो ना। इंडिया में तो सिर्फ आवाज कम कराई थी स्पीकरों की कि लोगों को सोने दो सवेर के टाइम, तो स्पीकर ही हटा दिए। देखो तो सही जाके। और जो मुसलमान ज्यादा जिहादी बनने की कोशिश करता है उसे वो कैंप में भेज देते हैं, उसका दिमाग सीधा करके कैंप से बाहर निकालते हैं। पूरा इलाज करके भेजते हैं उन लोग। मेंटल फिक्सिंग कैंप। अच्छा देखिए क्या कहता है ये आगे न्यूज। इस्लामाबाद, चीन में मुस्लिमों के साथ भेदभाव की एक बार फिर से चर्चा हो रही है। यह बहस हाल ही में तब शुरू हुई जब चीन ने अरबी शैली में बनी आखिरी बड़ी मस्जिद में भी बदलाव करते हुए उसे चीनी वास्तुकला से बदल दिया। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि चीन की आखिरी बड़ी मस्जिद की इमारत में बदलाव करते हुए गुंबद और मीनारों को हटा दिया गया है। चीन में बीते कुछ सालों में लगातार ऐसी नीतियों को लागू किया गया है जो अल्पसंख्यक मुस्लिमों को काबू करने की कोशिश लगती है। स्काई न्यूज ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि शी जिनपिंग ने चीन में एक स्पष्ट नीति लागू की है जो धर्म के चीनीकरण पर जोर देती है। इसका कौन मकसद से श्री ने? लोगों पर धर्म के प्रभाव को कम करना और इसे अधिक चीनी बनाना है। जी एडम साहब। कौन से श्री ने? जिनपिंग। श्री जिनपिंग। डोंट टेल मी ऐसे ही लिखा हुआ है श्री जिनपिंग। नहीं, मैं फिर से पढ़ के बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे है, कहाँ लिखा था यार, हटा दिया ऐसी नीतियों अल्पसंख्यक कांग्रेस। शी जिनपिंग है, शी श्री नहीं, शी। शी जिनपिंग। हाँ, शी मेरे जिनपिंग। ख्याल से वो जेड आई को शी पढ़ रहे हो। शी, मैं इधर जो लिखा है मैंने वो पढ़ा है, शी जिनपिंग। शी जिनपिंग। आई लाइक ये कौन सा श्री आ गया? मैंने अभी तक बहुत सारे श्री सुने थे, ये श्री जिनपिंग नहीं सुना था मैंने। श्री हिंदी में हजरत को कहते हैं ना, या किसको कहते हैं श्री? हाँ, श्री मतलब मिस्टर, मतलब वो रिस्पेक्टफुली, लाइक डियर। हजरत। हजरत नहीं, डियर। हजरत 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 पकड़ ले आप। ओके। श्रीमान, श्रीमान और श्रीमती, अगर मेल है तो श्रीमान और फीमेल है तो श्रीमती। ओके। श्री जिनपिंग। दैट वाज अ गुड वन बाय द वे। अच्छा आगे देखते हैं। सैटेलाइट तस्वीरों के सामने आई सच्चाई। स्काई न्यूज ने सैटेलाइट तस्वीरों, सरकारी दस्तावेजों और जमीनी रिपोर्टिंग के जरिए मध्य चीन के गांसू और निंगजिया प्रांतों में हुई मुसलमानों की 37 मस्जिदों और दूसरे इबादत खानों का विश्लेषण किया। इस दौरान पाया गया कि हमने पाया कि 2015 के बाद से 27 साइटों पर गुंबद या मीनारें हटा दी गई है। 4 स्थलों की इमारतें आंशिक रूप से या पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। अब देखो, अभी अगर हिंदुस्तान में हो तो क्या करेंगे ये लोग? वहां कौन आवाज उठाएगा मुसलमानों के लिए, मस्जिदों के लिए, कुरान के लिए? आवाज कौन उठाएगा? मतलब वहां जाके तुम लोगों का इस्लामिक भावनाएं खत्म हो जाती है, उम्मा वाला कॉन्सेप्ट चुम्मा हो जाता है, क्या चलता है? जिन साइटों का विश्लेषण किया उनमें से 84% में किसी ना किसी रूप में गैर इस्लामीकरण या बंद होने का अनुभव हुआ था। स्थानीय लोगों ने बताया कि मस्जिदों को किसी भी पश्चिमी या अरबी शैली में बनाने की अनुमति नहीं है। हमारे पास केवल चीनी शैली की मस्जिदें होनी चाहिए। इतना ही नहीं, मस्जिद के भीतर सत्तारूढ़ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की राष्ट्रीय नीतियों को सिखाने के लिए बुकलेट भी है। लो भाई,
वहां पे मस्जिदों के अंदर वो बुकलेट भी दे रहे हैं उन वाला चीज सिखाने के लिए। शायद साहब चीन में अगर मुस्लिम अनुमति नहीं है तो अनुपति है। अनुपति क्या होता है एडम साहब? अगर अनुमति होता तो पति भी होगा। ऐसा कोई वर्ड नहीं है हिंदी में अनुपति, लेकिन उनको अनुमति बिल्कुल नहीं है। यार ये गलत आगे, बात है यार, मर्दों के साथ बहुत बुरा करते हैं यार ये हिंदी लोग। चीन में मुस्लिम हमारी बच्चों कोई को अरबी हैसियत ही नहीं सीखने है। की बिल्कुल नहीं है एडम साहब। आगे तो देखिए क्या है, चीन में मुस्लिम बच्चों को अरबी सीखने की अनुमति नहीं है और वाह 18 वर्ष से कम उम्र वालों को मस्जिदों में प्रवेश करने की भी मनाही है। लो भाई, वाह ये तो कमाल हो गया 9 भाई। प्लस पे तो अडल्ट है। मोमिन 9 प्लस पे तो अडल्ट है, यहाँ 18 में एंट्री नहीं हो रही। अब मुझे बताओ कि जो चीन के जो मुसलमान हैं उनको वहां से पलायन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए कुरान की जो उस आयत के मुताबिक? और क्या अल्लाह चीनी मुसलमानों से सवाल नहीं करेगा कि मेरी जमीन वसी नहीं थी और अजाब नहीं देगा उनको? तुम क्यों नहीं निकले वहां से? तो वहां 18 साल तक तो इजाजत भी नहीं दे रहे मस्जिद के अंदर आने की। ये है चीन। तो अब निकलो सड़कों पे, जाओ ना, चाइना जाओ। आज तक तुम हैं? गए हो तो इराक सीरिया यहां पे गए हो, ये चाइना में क्यों नहीं गए आज तक? हाय 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 हाय। इतने सख्त सवाल साहिल साहब, इतने सख्त सवाल पूछते हैं आप। सोचो सोचो मोमिनो, सोचो। मुस्लिमों के सामने इस नीति का विरोध करने को भी कोई विकल्प नहीं है। कुछ कर विरोध भी नहीं कर सकते उसका, प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये नीति है और वो राष्ट्रीय नीति के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। ये देश की नीति है और सबको इसका पालन करना होगा। इसका चीन मतलब का है साहिल छोटा, साहब कि इंडिया जो है ना ये सही देशभक्त मुल्क नहीं है। सर अगर अभी इंडिया क्या सही, कहे इनको, यहाँ के जो अथॉरिटीज है इनको सीखना चाहिए कुछ चाइना इना से अब थोड़ा बहुत। अब देखो देशभक्त मुल्क ने क्या कहा, उसने ये कहा, उसने कहा खत्म, पहले चीनी कल्पना और वो भी जो भी है ना वो चलेगा, बात खत्म। अब मुझे बताएं कि इंडिया वाले कितने लोग ये मानते हैं इस बात को, यानी कि यहाँ के इंडिया के जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं दे डोंट इवन एग्री कि इंडिया की जो संविधा है वो चलनी चाहिए, अदरवाइज दे वुड डू द सेम, दे शुड डू द सेम इफ दे एग्री टू दिस। देखिए सर जरा लास्ट लाइन दोबारा पढ़े ना, जो उन्होंने कहा कि जो हम यहाँ पे चीनी वो लेके आएंगे। हाँ, मुस्लिमों के समान मुस्लिमों के सामने इस नीति का विरोध करने का भी कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ये नीति है और राष्ट्रीय नीति के बारे में, यानी और राष्ट्रीय नीति के बारे में कुछ नहीं किया जा सकता। ये सी देश राष्ट्र की नीति, नीति है और सबको एग्जैक्टली। इसका पालन करना होगा। हाय 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 हाय, गाल लो ही ना सर। सर इसे कहते हैं देशभक्त मुल्क। ये इंडिया के जो जितने भी लीडर हैं ये देशभक्ति के नाम पे बस ठुल्ले ही हैं। इन नेताओं को बताओ यार देशभक्ति से कहते हैं, तो समझाओ जरा सही। इनको जाके। डेमोक्रेसी पे जो वोट देते हो जरा उनको ये भी बताओ यार देशभक्ति कहते किसे, ये पहले सीख लो, चाइना से सीखो जाके देशभक्ति कहते किसे। आगे कहते हैं चीन का छोटा मक्का कहे जाने वाले लिन लिन लिंगशिया शहर में भव्य मस्जिदें पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। लो भाई, वो भी एक टूरिस्ट प्लेस बन गया है। यहाँ चीनी शैली वाले गुंबद विस्तृत और सुंदर है, लेकिन मस्जिदों पर मीनारे ढूंढना मुश्किल है। ये दिखाता है कि कैसे चीनी सरकार एक योजनाबद्ध तरीके से इस्लाम और मुस्लिमों पर शिकंजा कस रही है। ये लिखने वाले भी रिजवान साहब है, उत्तर प्रदेश के। वाह। तो सवाल ये उठता है फिर कि तुम्हारी मस्जिदों को उन्होंने अपने तरीके का बना लिया, 18 साल से पहले अंदर जाने नहीं दे रहे, उसमें भी अंदर अपना जो किताब है बुकलेट वो दे रहे हैं कि ये आप लोग सिखाओगे। डिटेंशन कैंप बना के रखे कि किसी के अंदर एक्स्ट्रा इस्लाम अगर उछलने लगे तो उसको उसका वो उछलना जो है कम किया जाएगा। तो भाई बचा क्या?
अब यहाँ पे क्यों डोरेमोन, यहाँ पे इंटरनेशनल इशू क्यों नहीं बना रहा डोरेमोन? हाय 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 जरा आरआर कर तो सही चाइना के खिलाफ। हाय, कैसे कैसे? शोएब जमाई, तू किसी का भी हो जमाई, हाय कर ना। जमाइए। उसका हाय नाम है हाय शोएब हाय जमाई। हाय 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 हाय, शोएब जमाई की रह गई ठुकाई, शोएब जमाई की हो गई ठुकाई। वो तो ठुकाई तो ऑलरेडी उसने, क्या नाम है यार उसका, उसने चमाटा उसको लाइव में दिया था, सुबह सुबोई ने वाह वाह ऑलरेडी वाह। उसको दिया हुआ है। तो उछल ना अभी, लीगल टीम लेके जाना चाइना। और अकील भड़वे, यूएई में जरा चाइना के खिलाफ भी लिखना लेटर। तेरे को जितनी अरबी आती उतने में लेटर लिख चाइना के खिलाफ।